ये बात सच है कि एक दिन हम सबको खाक हो जाना है, बड़ा हो जाना है, लेकिन ये जिस्म खाक हो उससे पहले हमें आसमां छू करके दिखाना है। एक ऐसी ही भाव से परिपूर्ण कहानी के साथ में मौजूद है। कहानी एक ऐसे शख्स की है जो साधारण तो था लेकिन सफलता का पर्याय बन गया, जिसका जीवन संदर्भ हमें यह शिक्षा देता है कि हम मुश्किलों से लड़कर अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो एक जिद की और अपने ऊपर विश्वास करने की। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन की जीत। अर्थात यदि आप अपने मन से अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी हार निश्चित है। तो यदि आप ठान लेते हैं तो इस कायनात की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। ठीक ऐसा ही वह शख्स जो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से था। उसके ख्वाबों ने उसके आत्मविश्वास को आवाज दी, उसके हौसलों को परवाज दी और वह अपने ख्वाबों के साथ चल निकला माया नगरी मुंबई की। ख्वाब बड़े थे, सुनहरे थे और सुनहरे ख्वाब यूं ही तो नहीं साकार होते, उन्हें तपाना होता है संघर्षों की आंच पर। कहते हैं ना कि ख्वाब लंबे हो तो नींद से आना चाहिए, लेकिन ख्वाब बड़े हो तो हमें अपनी नींद की आहुतियां देनी होती है संघर्षों की। ठीक इसी स्क्रिप्ट पर तकदीर ने उस शख्स के साथ मंचन किया। जब वह शख्स माया नगरी मुंबई में रूबरू हुआ तो इस धोखेबाज ने उसका जो कुछ पास में धन था वह सब कुछ लूट लिया। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, पहला जो उसके गांव को जाता था और दूसरा जो उसके गांव को जाता था। पहला रास्ता आसान था, दूसरा रास्ता कठिन था, संघर्षों से भरा था। लेकिन जिन्हें अपने ख्वाबों से इस हद तक प्यार और इस हद तक दीवानगी हो कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं तो वह दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। उस शख्स ने भी वैसा ही किया। जब पैसे नहीं थे तो एक छोटी सी टपरी पर बर्तन धोने का काम किया। पास में कुछ पैसे इकट्ठे हुए तो एक छोटी सी हैंड कार्ट से हम सब खीरा कहते हैं वह खरीद लिया और मुंबई के वाशी स्टेशन के सामने एक छोटी सी इडली और डोसे की दुकान लगा। कुछ पैसे वही इकट्ठे किए, काम आगे बढ़ाने को रोज इसी तरह से जिंदगी चल रही थी, पर स्ट्रेटजी एकदम क्लियर थी। स्ट्रेटजी थी कि हमें वैरायटीज देना है, लेकिन अपनी लगन से, अपनी क्वालिटी से, अपने व्यवहार से कोई भी समझौता नहीं करना है, कोई कोताही नहीं करने का। विजन क्लियर था कि अपनी प्रोडक्ट लाइन का पर्याय बन जाना है, अपनी प्रोडक्ट लाइन का सिनोनिम बन जाना है। वरना कहाँ तो ये आसान होता कि मुंबई स्टेशन पे छोटा सा ठेला लगाने वाला शख्स आज दुनिया भर में 100 से ज्यादा आउटलेट्स का मालिक बनकर साउथ इंडियन कुजीन का ब्रांड बन गया है। जी हाँ देखिए सज्जनों, हम बात कर रहे हैं उस साधारण से शख्स की जो अपनी काबिलियत के दम पर, अपने आत्मविश्वास, अपने हौसलों के दम पर आज साधारण से उठकर असाधारण की श्रेणी में गिना जाता है। जी हाँ, बात कर रहे हैं श्री प्रेम गणपति जी की, जिनका ब्रांड डोसा प्लाजा आज साउथ इंडियन कुजीन के लिए एक जांचा परखा और विश्वसनीय ब्रांड बन गया है और भारत के साथ विदेशों में भी धूम मचा रहा है। जी सज्जनों, मैं यह कहानी आपके सामने सिर्फ इसलिए ला रहा हूँ कि हमारे आपके अंदर छुपे हुए ऐसे प्रेम गणपति, ये प्रतिभा उभर करके सामने आए, क्योंकि प्रेम गणपति कहीं अलग से नहीं आते हैं। ये हम आपके बीच से ही निकल करके आते हैं जब हमारा आत्मविश्वास और हमारी प्रतिभा एक होकर के आगे बढ़ती हैं और संघर्षों का सामना करने को तैयार होती है एक जिद के साथ। सज्जनों, मैं फिर ऐसी ही प्रेरणा के साथ कुछ कही अनकही कहानियों के साथ उन्हें अपने शब्दों में बुनकर आपके सामने आऊंगा, ताकि हमें यह कहानियां लाभ पहुंचा सकें, हम इनसे प्रेरित होकर के जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। तब तक के लिए जय हिंद।